हेलो ऑल, वेलकम टू निम्बस पावर्ड बाय इंजीनियर्स एकेडमी। आज मैं कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट के लिए एक नोटिफिकेशन लेके आया हूँ और नोटिफिकेशन इज फ्रॉम द RSEB, राजस्थान स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। राजस्थान स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है और उन्होंने कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट के लिए एक पोस्ट उन्होंने जारी किया है, डेट इज़ द इंफॉर्मेटिक असिस्टेंट। डेट इज़ द इंफॉर्मेटिक असिस्टेंट, जिसको हम आईए बोलते हैं। और टोटल इन्होंने 46 पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन दिया है और ये कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट के लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, जिसने BCA, MCA, BTech, BSc इन द IT एंड MSc कर रखा है। उनके लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है जो गवर्नमेंट सेक्टर में जाना चाहते हैं इन द IT फील्ड। तो इसके ऑलरेडी फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं फ्रॉम द 24 फरवरी से इसके फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं और लास्ट डेट इसकी 16 मार्च है। 16 मार्च इसकी लास्ट डेट है फॉर्म फिल करने की। और जिसने फॉर्म फिल नहीं किया है वो फॉर्म को फिल करें। एंड इसका मैं आपको एग्ज़ाम पैटर्न में आपको बता देता हूँ। इसका जो एग्ज़ाम पैटर्न जो होगा, इसमें 60% तो टेक्निकल होता है। इसका जो एग्ज़ाम, वैसे 2 फेज में इसका एग्ज़ाम होता है। फर्स्ट फेज के अंदर 60% टेक्निकल होता है और 40% नॉन टेक्निकल होता है। और फेज 2 के अंदर ये जस्ट इसके अंदर हमें क्वालिफाई करना होता है। इसके अंदर टाइपिंग टेस्ट होता है। फेज 1 के बेस पे ही जो मेरिट लिस्ट निकलेगी उसी के बेस पे फाइनल सिलेक्शन होगा। और जो टाइपिंग टेस्ट जो है वो केवल और केवल क्वालिफाइंग है। तो आपके इस IAS सिलेबस के अंदर एक टॉपिक है, डेट इज द HTML। तो HTML टॉपिक से भी 4-5 क्वेश्चन हर बार आते हैं और बहुत ही बेसिक लेवल के क्वेश्चन आते हैं कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ HTML, व्हाट इज़ द यूज ऑफ दिस टैग, व्हाट इज़ द DL टैग, व्हाट इज़ द TR टैग, इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो अभी अपन HTML के कुछ कॉन्सेप्ट को अपन देखेंगे कि HTML क्या होता है, इसके कौन कौन से टैग्स होते हैं, और साथ में जो प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस आए थे उसको भी अपन कवर करेंगे, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं। और मैं आपको फिर से बता देता हूँ, बहुत ही इजी और बेसिक लेवल के क्वेश्चन आते हैं। तो अभी अपन HTML को स्टार्ट करते हैं कि HTML होता क्या है। तो देखिए, किसी भी वेबसाइट को क्रिएट करने के लिए एक जो बेसिक स्ट्रक्चर की जो नीड होती है वो हमें HTML ही देता है। HTML एक मार्कअप लैंग्वेज होती है जो कि वेबसाइट के पेज को क्रिएट करने के लिए यूज लेते हैं। और इसकी जो फुल फॉर्म होती है, डेट इज द हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। व्हाट? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML की फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। और किसी भी वेबसाइट को क्रिएट करने के लिए जो बेसिक स्ट्रक्चर की हमें नीड होती है वो हमें HTML ही देता है। जैसे किसी भी मकान को एक बनाने के लिए हमें ईंट और पत्थर की नीड होती है, उसके बिना मकान नहीं बन सकता। तो ऐसे ही वेबसाइट को क्रिएट करने के लिए जो बेसिक जो ईंट और जो पत्थर है वो HTML ही है। और 2018 के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ HTML। मतलब पहला क्वेश्चन यहीं से स्टार्ट हो गया। और इससे इस चीज का हमें पता चलता है, हमें डेप्थ के अंदर नहीं जाना है, हमें बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। लेकिन सारी चीजों की होनी चाहिए, जितने भी उन्होंने जो टॉपिक दिए हैं उनकी सारी बेसिक ऊपर से पता होना चाहिए। भैया ये इसका ये होता है, इसकी फुल फॉर्म ये होती है। क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चन 95% जो क्वेश्चन आएंगे वो सारे के सारे आपके थ्योरी क्वेश्चन आने वाले हैं। न्यूमेरिकल और प्रोग्राम्स वगैरह वो जो क्वेश्चंस आएंगे, 1-2 क्वेश्चन आने वाले हैं। चलिए अभी अपन इसको कंटिन्यू करते हैं। तो HTML की फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। और HTML इज यूज्ड फॉर द क्रिएटिंग वेब पेजेज। ओके, ऑलराइट। तो हम इसका एक बार बेसिक कोड हम देख लेते हैं कि किसी भी वेबसाइट को क्रिएट करने के लिए जो HTML का जो बेसिक जो कोड होता है वो क्या होता है। So this is the basic code for creating any website.
हमें ये स्ट्रक्चर हमें फॉलो ही करना पड़ेगा। तो अपन लाइन बाय लाइन समझते हैं इसके अंदर क्या क्या लिखा हुआ है। HTML का मतलब क्या है, हेड के अंदर हम क्या लिखते हैं, टाइटल के अंदर हम क्या लिखते हैं, बॉडी के अंदर क्या होता है, इसमें ओपनिंग टैग क्या होता है, क्लोजिंग टैग क्या होता है, टेबल के टैग्स क्या होते हैं, लिस्टिंग हम कैसे क्रिएट करते हैं, हम सारी चीज अपन समझने वाले हैं और हम उनका सारा हम बेसिक आइडिया लेने वाले हैं। सो दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द HTML कोड। सबसे पहले यहां से स्टार्ट होता है डॉक टाइप HTML। तो डॉक टाइप HTML क्या होता है, ये हमें बताता है कि ब्राउजर को बताता है कि जो डॉक्यूमेंट है वो किस टाइप का है, वो डॉक्यूमेंट जो है वो किस टाइप का है। उसके बाद में आता है HTML, इसके बाद में आता है HTML, और ये HTML यहां पर ये ओपन हो रहा है और यहां पर मैंने इसको क्लोज कर रखा है। तो HTML का जो सारा जो कोड लिखा रहता है वो इसी HTML टैग के अंदर होता है। और हम एक तरीके से बोल सकते हैं ये जो HTML है, ये जो टैग है HTML का एक रूट एलिमेंट है। अब इसी के अंदर हम सारा लिखने वाले हैं, इसके अंदर बॉडी आएगी, इसी के अंदर हेड आएगा और इसी के अंदर सब कुछ आएगा। सो दिस इज द रूट, दिस इज द रूट। यहां से हम HTML की कोडिंग हम स्टार्ट करते हैं। उसके बाद में आता है हेड, उसके बाद में आता है हेड। हेड के अंदर क्या होता है, यदि हमें वेबसाइट की कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन देनी है, लाइक उसका कोई हमें मेटा डेटा देना है, यदि हमें किसी CSS को इंपोर्ट यदि हमें करना है, या फिर हमें वेबसाइट का यदि हमें टाइटल देना है, तो हम उसके लिए हेड टैग हम यूज करते हैं। और जो इसका जो बेसिक यूज है, इसको यदि मैं वन लाइन में यदि मैं बोलूं कि हेड टैग का क्या यूज होता है, तो मैं इसको वन लाइन में बोल सकता हूं फॉर द मेटा डेटा, फॉर द मेटा डेटा मीन्स कोई भी पेज की, कोई भी वेबसाइट की एडिशनल इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं, उसका टाइटल या फिर और भी कोई, हम किसी जावास्क्रिप्ट को यदि कॉल करना चाहते हैं या फिर CSS फाइल को हम यदि कॉल करना चाहते हैं, टाइटल देना चाहते हैं, तो हम इसके लिए हेड का हम यूज करते हैं। तो हेड यहां पर ये स्टार्ट हो रहा है और ये यहां पर क्लोज हो रहा है, ठीक है। उसके बाद में आता है बॉडी, उसके बाद में आता है बॉडी। तो बॉडी क्या होता है, जब हम किसी वेबसाइट को जब हम ओपन करते हैं तो हमें जो भी व्यू अपन को जो दिखता है ना, वो सारा का सारा बॉडी के ही अंदर लिखा हुआ होता है। जैसे आप निम्बस वेबसाइट की, निम्बस की जो वेबसाइट है, जब आप उसको जब ओपन करोगे तो आपको जो भी उसके अंदर दिख रहा है, जो भी आपको कोर्स प्लान दिख रहे हैं, आने वाले बैचेज जो दिख रहे हैं, वो सारी की सारी जो इंफॉर्मेशन होती है वो बॉडी के अंदर होती है, वो बॉडी के अंदर होती है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर बॉडी के अंदर मैंने एक H1 टैग ले रखा है और उसके अंदर मैंने निम्बस लर्निंग मैंने लिख रखा है। और जब मैं इस कोड को जब मैं रन करूंगा तो जो वेब ब्राउजर होगा वहां पर मेरे को ये निम्बस लर्निंग शो होगा। क्या शो होगा मेरे को? निम्बस लर्निंग। क्योंकि मैंने अभी बताया बॉडी के अंदर हम जो भी लिखते हैं वही हमको वेबसाइट पे शो होता है, वही हमको वेबसाइट पे शो होता है। तो इस फाइल को हम .html, जो इसका एक्सटेंशन होता है HTML का, यदि मान लिए ये मैंने नोटपैड के अंदर मैंने कोड लिखा, तो मैं इस फाइल को यदि मैं सेव करूंगा, सपोज मैंने फाइल का नाम लिखा मैंने इंडेक्स, और फिर जो इसका एक्सटेंशन जो होगा वो होता है .html। मुझे .html से इस फाइल को मुझे सेव करना होगा। तो यहां से भी क्वेश्चन क्रिएट हो सकता है, व्हाट इज द एक्सटेंशन ऑफ द HTML? HTML का क्या एक्सटेंशन होता है? तो HTML का क्या एक्सटेंशन होता है? दैट इज द .html। और मैं आपको बता देता हूं इसी लेवल के क्वेश्चन आने वाले हैं कि हेड टैग के अंदर क्या होता है, भाई मेटा डेटा होता है, बस ये इस तरीके से वहां पर क्वेश्चन आने वाले हैं। तो अब देखिए मैंने यहां पर है ना एक बॉडी के अंदर एक मैंने टैग का यूज किया है। देखिए टैग क्या होता है, वैसे आई थिंक सभी कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स हैं तो उन्हें बहुत अच्छे से पता है ये टैग क्या होता है, फिर भी मैं बता देता हूं क्योंकि इसमें कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं आई थिंक उनको आइडिया नहीं होगा, उन्होंने कभी पढ़ा नहीं होगा, वैसे सबने पढ़ा ही होगा। तो टैग क्या होता है, HTML के अंदर किसी भी HTML के अंदर किसी भी इंफॉर्मेशन को दिखाने के लिए, किसी भी कंटेंट को दिखाने के लिए हम टैग यूज करते हैं।
जो टैग जो होता है, जैसे ये प्री डिफाइंड टैग होते हैं, HTML ने पहले से ही डिफाइन हो रखे हैं टैग, उन्हीं को हमें यूज करना पड़ता है। जैसे कि p टैग होता है, तो यूज करने के लिए हम इस तरीके से यूज करेंगे, जैसे p फिर यहां पर, तो इस ये हो गया ओपनिंग p टैग, और यदि हमें इसको क्लोज करना है तो यहां पे ये हो जाएगा क्लोजिंग टैग। ठीक है, तो इस बॉडी के अंदर मैंने एक H1 टैग को यूज करा है, जो कि एक हेडिंग टैग होता है। हेडिंग टैग क्या करता है, यदि हमें किसी चीज का, कोई वेबसाइट के अंदर कोई इंफॉर्मेशन है, जो कि उस इंफॉर्मेशन का यदि हमें टाइटल देना है, तो उस इंफॉर्मेशन के टाइटल के लिए हम हेडिंग टैग यूज करते हैं। तो हेडिंग जो टैग होते हैं ना, वो 6 टैग होते हैं। वो कौन कौन से टैग होते हैं? टोटल 6 टैग होते हैं। H1, H2, H3, H4, H5, H6। ओके, तो हम H1 के अंदर जो भी हम डेटा लिखेंगे वो सबसे लार्ज हमें दिखेगा, और H6 के अंदर जो भी हम डेटा लिखेंगे वो हमें सबसे स्मॉल साइज में वो हमको दिखेगा। और H1 टैग को हम बोलते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग। क्या बोलते हैं इसको? मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग। और जो H6 जो टैग है, इसको हम बोलते हैं लीस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग। तो HTML के अंदर 6 टाइप के टैग होते हैं, मतलब 6 टाइप के हेडिंग टैग होते हैं। H1, H2, H3, H4, H5, H6। H1 के अंदर यदि हम कोई कंटेंट लिखते हैं तो वो सबसे बड़ा दिखेगा, H2 के अंदर फिर थोड़ा छोटा, H3 के अंदर और छोटा, H4 के अंदर और छोटा, और H6 के अंदर सबसे छोटा हमें दिखेगा। तो H1 टैग को मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग बोलते हैं, और H6 को हम बोलते हैं लीस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग। इंपॉर्टेंट हेडिंग, ऑलराइट। तो ये जो मैंने बॉडी टैग के अंदर जो H1 जो हेडिंग टैग लिखा था, ये इसके बारे में मैंने आपको बताया है कि 6 टाइप के टैग होते हैं। और यहां से क्वेश्चन क्रिएट हो सकता है कि विच टैग इज कॉल्ड द मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग, तो आंसर इज द H1। विच टैग इज कॉल्ड द लीस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग, देन आंसर इज द H6। ऑलराइट, अब इसके बाद में हम देखते हैं कि CSS क्या होता है। CSS क्या होता है? अब देखिए, मैंने आपको बताया था, जैसे कि कोई मकान है, उस मकान का स्ट्रक्चर बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? ईंट और पत्थर। अब हमने ईंट और पत्थर से हमने उस मकान को तो हमने क्रिएट कर दिया, मतलब मकान को हमने उसकी दीवार बना दी, उसकी हमने छत बना दी। अब उस बेसिक स्ट्रक्चर मकान का बन गया। अब मुझे उसके अंदर यदि मुझे पेंट करना है ताकि मकान थोड़ा अच्छा लगे, और उसके अंदर मुझे और भी यदि कोई हमें डिजाइन करनी है, तो हम क्या यूज करते हैं? जैसे हम पेंट वगैरह लाते हैं और जो भी घर की जो भी सामान रहता है वो हम लगाते हैं। ऐसे ही HTML के अंदर वेबसाइट को थोड़ा अट्रैक्टिव बनाने के लिए हम यूज करते हैं CSS। क्या यूज करते हैं? वी यूज द CSS। तो CSS क्या होता है? CSS वेबसाइट को एक लुक देता है। CSS के अंदर हम कुछ प्री डिफाइंड टैग्स होते हैं, उन्हीं को हम यूज करते हैं और HTML के साथ में हम इनको लगाते हैं। तो CSS बेसिकली हम 3 तरीके से, 3 वेज होते हैं, हम CSS को हम HTML के अंदर इंपोर्ट कर सकते हैं। वो कौन कौन से वे होते हैं वो अपन देखते हैं, और उसके बाद में उनको कैसे यूज करते हैं और HTML के अंदर कहां पर लगाते हैं, वो वाली चीज भी अपन देखेंगे। सॉरी, तो फर्स्ट वन इज द थ्री वेज होती है फॉर द राइटिंग CSS। फर्स्ट वन इज द इंटरनल CSS। फर्स्ट वन इज द इंटरनल CSS। सेकेंड वन इज द external CSS, and third one is the inline
CSS। तो हम 3 तरीके से हम CSS को हम इंपोर्ट कर सकते हैं इन द फाइल ऑफ आवर HTML कोड। तो पहला क्या होता है इंटरनल, सेकंड वन इज द एक्सटर्नल एंड थर्ड वन होता है इनलाइन। तो इन तीनों का हम जानते हैं हम HTML के अंदर किस तरीके से हम यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं इनलाइन। इनलाइन CSS क्या होती है। इनलाइन CSS के अंदर क्या होता है, जो अपना HTML का कोड होता है इसी के अंदर ही, इसी जो एलिमेंट जो होता है, जैसे H1 का जो एलिमेंट है इसी के अंदर हम CSS दे देते हैं और वो इसी पर्टिकुलर एलिमेंट पे जाके वो CSS लगती है। जैसे यदि इसी एलिमेंट के अंदर यदि मुझे देना है तो आई यूज द इनलाइन CSS। ओके, और नाउ नेक्स्ट वन इज द इंटरनल CSS। इंटरनल CSS के अंदर क्या होता है, हम जो CSS देंगे, मैंने आपको बताया था जो हेड टैग जो होता है वो हम मेटा डेटा के लिए हम यूज करते हैं। कोई भी यदि हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन देनी है तो हम यूज करते हैं। तो जो हेड टैग जो होता है इसी के अंदर हम इनलाइन CSS को कॉल करते हैं इन द टैग ऑफ स्टाइल। इस हेड के अंदर हम एक स्टाइल टैग बनाएंगे, इसको हम क्लोज करेंगे। क्लोज करने के बाद में जो भी हमें CSS लगानी है हम इसी HTML के पेज पर हम लगा देंगे। तो सपोज मुझे यदि H1 पे लगानी है तो मैं यहाँ पर लगा दूंगा H1, और सपोज मुझे यदि इसका कलर देना है तो जो मैं यहाँ पे कलर दूंगा वो उसी कलर में वहां पर जाके वो शो हो जाएगा। अब लास्ट आती है दैट इज द एक्सटर्नल CSS। एक्सटर्नल CSS के अंदर क्या होता है, यदि हम CSS की फाइल अलग से हमने क्रिएट कर दी, हमने एलिमेंट के अंदर हमने CSS को नहीं लिखा, हमने HTML के अंदर हेड के अंदर टैग बना के हमने नहीं लिखा, हमने क्या करा, एक हमने सेपरेट फाइल बना दी। हमने एक सेपरेट फाइल बना दी, वहीं पर हमने सारी CSS को लिखा जो भी हमें रिक्वायरमेंट है। फिर हमने उस CSS फाइल को हमने सेव करके HTML के अंदर यदि हम उसको यदि कॉल कर लेते हैं तो डेट इज द एक्सटर्नल CSS। एंड CSS की फाइल को सेव करने का जो एक्सटेंशन होता है डेट इज द .css। हम इस तरीके से CSS फाइल को हम सेव कर सकते हैं। So this is all about the CSS. Now we move to that is the HTML table. Table क्या होता है? Table is the collection of row and column. यदि हमें टेबल की यदि हमें रिक्वायरमेंट है तो HTML हमें प्री डिफाइंड टैग हमें देता है, उनकी मदद से हम HTML टेबल हम क्रिएट कर सकते हैं, जो कि अपन जनरल लाइफ में हम देखते हैं। तो इसके अंदर बेसिकली जो 4 टैग होते हैं जिससे हम टेबल को हम क्रिएट कर सकते हैं। जो इसका जो बेसिक जो टैग होता है दैट इज द टेबल टैग। हम टेबल को क्रिएट करने के लिए, जैसे हम HTML का कोड हम लिखने के लिए जो बेसिक जो कोड होता है दैट इज द HTML, जो कि रूट होता है, ऐसे ही टेबल को क्रिएट करने के लिए जो रूट जो टैग होता है दैट इज द टेबल टैग। ये देखिए मैंने यहाँ पर स्टार्टिंग में टेबल टैग को मैंने ओपन किया है, और जब लास्ट में जब वो टेबल खत्म होगी तब मैंने यहाँ पर इस टेबल टैग को मैंने क्लोज कर दिया। तो इन द एग्जाम क्वेश्चन आ सकता है कि विच टैग इज यूज्ड फॉर द क्रिएटिंग ए टेबल, तो आंसर इज द टेबल टैग। तो ये बेसिक टैग है। उसके बाद में आते हैं, आपको पता है टेबल इज द कलेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम। तो उन रो और कॉलम को कैसे क्रिएट करेंगे, तो उसके भी एक अलग अलग टैग होते हैं। तो फर्स्ट वन इज द TR टैग। TR टैग क्या होता है, यदि हमें रो यदि हम क्रिएट करनी है तो हम उसके लिए बनाते हैं TR टैग। क्या? TR टैग। फॉर क्रिएटिंग एनी रो वी आर यूज द TR टैग इन द टेबल टैग। तो TR टैग क्या करेगा,
एक रो को क्रिएट कर देगा। तो देखिए मैंने यहां पर टीआर टैग को मैंने स्टार्ट किया है और टीआर टैग को मैंने यहां पर क्लोज कर दिया। सेम वैसे ही मैंने क्लोज किया जैसे कि मैंने एचटीएमएल को भी मैंने क्लोज किया था, इस टेबल टैग को भी मैंने क्लोज किया। सेम वैसे ही मैंने टीआर टैग को मैंने ओपन किया। टीआर टैग इज फॉर क्रिएटिंग द टेबल रो। फिर उसके बाद में उसको मैंने ओपन किया। ओपन करने के बाद में इसको मैंने क्लोज कर दिया। अब क्या हुआ, एक रो जनरेट हो गई, एक रो जनरेट हो गई इन द टेबल। अब इस टेबल के अंदर दो चीज होती है, एक तो होता है टीएच और एक होता है टीडी। टीएच का मतलब होता है टेबल हेडिंग। हम उस टेबल के अंदर क्या हेडिंग देना चाहते हैं, उसके क्या क्या मेन कॉलम है, जैसे कि सीरियल नंबर हो गया, फर्स्ट नेम हो गया, लास्ट नेम हो गया, एज हो गई, क्वालिफिकेशन हो गई। यदि हमें ये सारा हेडिंग यदि हमें देनी है कि भैया इस टेबल के अंदर क्या क्या फील्ड रहने वाले हैं, तो वी आर यूज द टीएच टैग, दैट इज द टेबल हेडिंग टैग। अब सेकंड वन इज द टीडी टैग। टीडी टैग क्या होता है, टेबल डेटा। हम टेबल के अंदर जैसे सीरियल नेम था तो सीरियल नेम क्या हुआ 1, फर्स्ट नेम क्या हुआ, कुछ भी नाम मान लीजिए आप, सेकंड नेम जो भी हुआ, क्वालिफिकेशन जो भी हुई, तो उन क्वालिफिकेशन को फिल करने के लिए जो हम डेटा, जो टैग हम जो यूज करते हैं, दैट इज द टीडी टैग। ओके, तो अब यहां पर देखिए सबसे पहले मैंने यहां पर एक टेबल को मैंने क्रिएट किया। इस टेबल के अंदर मैंने टीएच टैग को यूज किया, जो कि टीएच जो कि टेबल हेडिंग के लिए काम आता है, और मैंने यहां पर क्या दे दिया, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। तो इस तरीके से देखिए पहले मैंने टेबल टैग लगाया तो उससे एक टेबल का स्ट्रक्चर इस तरीके से क्रिएट हो गया, ठीक है। अब फिर इसके अंदर मैंने फर्स्ट रो बनाई, तो मैंने जैसे ही फर्स्ट रो बनाई तो यहां पर इस तरीके से ये फर्स्ट रो बन जाएगी। इस फर्स्ट रो के अंदर मैंने दो हेडिंग दी, फर्स्ट वन इज द फर्स्ट नेम एंड सेकंड वन इज द लास्ट नेम। तो यहां पर इस तरीके से दो कॉलम बन गए, फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम, ठीक है। अभी तक यहां तक का जो कोड है इसके अकॉर्डिंग इसका जो आउटपुट होगा वो इस तरीके से होगा। अभी अपन ने एक टीआर टैग यूज किया फॉर द क्रिएटिंग दिस रो, तो इस वाली रो से फर्स्ट वाला चल रहा है। अब अपन इस टेबल के अंदर फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को फिल करने के लिए मैंने आपको बताया था वी आर यूज द टीडी टैग। तो टीडी टैग को हम सीधा यूज नहीं कर सकते, तो उससे पहले हमें क्या क्रिएट करनी पड़ेगी, यहां पर एक और रो। तो मैंने टीआर टैग की मदद से मैंने एक और रो को मैंने क्रिएट कर लिया, एक और रो को मैंने क्रिएट कर लिया। तो अभी जो टेबल का जो स्ट्रक्चर होगा, आप इसको तीसरी रो मत समझिए, अभी जो टेबल का जो स्ट्रक्चर होगा कुछ इस तरीके से होगा अभी तक का। ये जैसे ही मैंने टीआर को मैंने कॉल किया तो यहां पर वापस एक टेबल जनरेट हो गई। टेबल जनरेट होने के बाद में अब मुझे इसके अंदर डेटा फिल करना है, तो मैंने यूज किया टीडी टैग, जिसको हम टेबल डेटा भी हम बोलते हैं। तो इस टेबल डेटा के अंदर हम इसके अंदर डेटा फिल करना चाहते हैं, तो मैंने पहले वाले के अंदर मैंने फिल क्या किया, टीडी को मैंने ओपन किया, टीडी को मैंने क्लोज किया, और यहां पर मैंने क्या लिख दिया, जिल। तो यहां पर ये ऑटोमेटिक यहां पर क्या फिल हो जाएगा, जिल। नेक्स्ट वन इज द, फिर मैंने एक और मैंने टीडी टैग लिया जो कि लास्ट नेम का है, वो ऑटोमेटिक वो यहां पर जगह बना लेगा, और यहां पर क्या आ जाएगा, स्मिथ। यहां पर क्या आ जाएगा, स्मिथ। तो इस जो फाइनल टेबल का आउटपुट जो रहेगा वो कुछ इस तरीके से रहेगा, जो आउटपुट जो रहेगा उस टेबल का कुछ इस तरीके से रहेगा। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, इस टेबल की हेडिंग्स हो गई, और उसके अंदर इसका डेटा हो गया जिल एंड स्मिथ। तो अपन ने देखा कि टेबल को हम कैसे क्रिएट करते हैं, और जो एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे उसी तरीके से आएंगे। विच टैग इज यूज्ड फॉर द क्रिएटिंग ए रो, आपके पास में ऑप्शन आ जाएंगे, ऑप्शन ए टीआर, सेकंड टीडी, थर्ड टीएच, फोर्थ टेबल।
तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डेट इज द ए। फॉर क्रिएटिंग एनी रो इन द टेबल वी आर यूज द टीआर टैग। सो दिस इज द बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट द टेबल कि हम टेबल को हम कैसे क्रिएट करते हैं। इसी तरीके से एक और दूसरी चीज होती है इन द HTML जो कि वो भी प्री डिफाइंड होती है। यदि हमें लिस्ट यूज करनी है, यदि हमें यूज करनी है तो इसमें बेसिकली 3 टाइप की लिस्ट होती है। एक तो होती है अनऑर्डर्ड लिस्ट, सेकंड वन इज द ऑर्डर्ड लिस्ट एंड थर्ड वन इज द डिस्क्रिप्शन लिस्ट। आई थिंक प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में ये भी आया हुआ है वो है कि विच टैग इज यूज्ड फॉर द ऑर्डर्ड लिस्ट। तो ऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर ऑप्शन क्या हो जाएगा? OL टैग। तो हम इसके बारे में देख लेते हैं एक बार लिस्ट के बारे में कि लिस्ट क्या होती है क्या नहीं होती। तो देखिए लिस्ट क्या होती है, जैसे कि अपन ने जनरल लाइफ में हम टेबल का यूज हम देखते हैं कि किसी भी डेटा को एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में, ताकि हम उसको इफिशिएंट तरीके से हम उसको सर्च कर सकें, इसलिए हम टेबल यूज करते हैं। सारा डेटा एक जगह पर रहे, एक प्रॉपर फॉर्मेट में रहे। इसी तरीके से लिस्ट होता है कि यदि हमें कहीं पे बाहर यदि जा रहे हैं, यदि हमें कुछ सामान लेके आना है तो हम उसकी लिस्ट बनाते हैं कि भाई पहला सामान ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा ये। हम इस तरीके से यदि मार्केट जाते हैं तो मार्केट में जाने से पहले हम लिस्ट बनाते हैं कि मुझे ये सामान लेके आना है। वही सेम चीज HTML के अंदर प्री डिफाइन है। उनकी मदद से हम HTML लिस्ट हम बना सकते हैं। यदि HTML के अंदर प्री डिफाइंड फंक्शन नहीं होता तो अपन क्या करते? H1 टैग के अंदर हम इस तरीके से लिखते, भाई H1 मुझे कोई भी सामान लेके आना है वो H1, फिर H1, फिर हम इस तरीके से रिपीटेड हम लिखते और साथ में हमको इसका सीरियल नंबर भी हमें लिखना पड़ता, या फिर हम P टैग के अंदर यूज करते, हम उस लिस्ट को हम यूज करते। लेकिन HTML के अंदर प्री डिफाइंड है तो ये ऑटोमेटिक ये नंबर भी जनरेट कर देता है, भाई सीरियल नंबर 1 2 3 4 5 6 7, तो ऑटोमेटिक सारा जनरेट कर देता है। तो हमें कुछ ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो एक बार अपन इनको देख लेते हैं कि ये कौन कौन सी लिस्ट होती है। फर्स्ट वन होती है डेट इज द अनऑर्डर्ड लिस्ट। अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर क्या होता है, जो इसका जो टैग स्टार्ट होता है वो स्टार्ट होता है UL से। यदि मैं इसके एग्जाम्पल की यदि मैं बात करूं तो मैं किस तरीके से मैं लिख सकता हूं, जैसे UL को मैंने स्टार्ट किया, UL के अंदर मैं LI टैग में यूज करता हूं। जो LI जो टैग होता है वो लिस्ट आइटम के लिए होता है, जैसे कि A हो गया, फिर मैंने LI को मैंने क्लोज कर दिया, फिर LI यहाँ पर B, इस LI को मैंने क्लोज कर दिया और फिर लास्ट में मैं UL टैग को भी मैं क्लोज कर दूंगा। तो इसका जो आउटपुट जो होगा वो ऑटोमेटिक इस तरीके से आ जाएगा A और B, और यहाँ पर ऐसे डॉट डॉट लग के। तो आपको केवल इसमें जो याद रखना है, डेप्थ में नहीं जाना है कैसे क्या होता है, आपने केवल एक चीज याद रखनी है, अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए वी आर यूज द UL टैग। एक ऐसे ही ऑर्डर्ड लिस्ट होता है। ऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर क्या होता है कि इसके अंदर एक प्रॉपर्टी होती है, एक एट्रीब्यूट होता है टाइप नाम से। उस एट्रीब्यूट से हम बता सकते हैं कि जो ये लिस्टिंग आए ना, ये इस तरीके से आए, या तो इसमें नंबर आए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, या फिर ABCD आए, या फिर वो बुलेट्स बन के आए। तो हम इस तरीके से इसमें ऑटोमेटिक नंबर इसमें जनरेट हो जाते हैं। जो बाय डिफॉल्ट जो होते हैं ना, वो नंबर जनरेट होता है 1 2 3 4 5 6। तो यदि मैं इसके एग्जाम्पल की बात करूं ऑर्डर्ड लिस्ट, तो बस यहाँ पर UL की जगह OL यहाँ पर लगा दीजिए, UL की जगह यहाँ पर OL लगा दीजिए और ये बन जाएगा ऑर्डर्ड लिस्ट। आपने केवल 2 चीज याद रखनी है, अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए वी आर यूज द UL टैग एंड ऑर्डर्ड लिस्ट के लिए वी आर यूज द OL टैग। और एक थर्ड टाइप की जो लिस्टिंग होती है दैट इज द डिस्क्रिप्शन लिस्ट होती है। इसके अंदर बेसिक 3 टाइप के टैग होते हैं, DL टैग, DT टैग और DD टैग।
तो ये आपने याद रखना है 3 टाइप के इसमें टैग होते हैं। जो dd जो टैग होता है वो डिस्क्रिप्शन लिस्ट को स्टार्ट करता है, जैसे कि अनऑर्डर्ड के अंदर क्या कर रहा था, ul कर रहा था, ऑर्डर्ड के अंदर ol कर रहा था। तो इस तरीके से dl उसको स्टार्ट करता है, dl टैग। सेकेंड वन इज द dt, कि क्या उसकी डिस्क्रिप्शन है, क्या उसकी डिस्क्रिप्शन है, तो उसके लिए हम dt टैग यूज करेंगे। और उस डिस्क्रिप्शन की क्या उसकी लिस्टिंग है, उसके लिए हम dd टैग हम यूज करेंगे। तो इसके अंदर ये 3 टैग यूज होते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द बेसिक्स ऑफ द HTML। अब हम इसके कुछ हम क्वेश्चंस देख लेते हैं जो पिछले सालों में आए हुए हैं। मैं आपको एक और चीज बताता हूं, जो ये वाली जो वैकेंसी निकाली है, ये निकाली है RSEB ने, राजस्थान स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। लेकिन एक जो दूसरी जो ऑर्गेनाइजेशन है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, डेट इज द RSM SSB, वो भी इंफॉर्मेटिक असिस्टेंट का एग्जाम करवाते हैं। और 2021 में उसकी वैकेंसी भी आने वाली है, काफी अच्छी वैकेंसी भी आने वाली है। तो इसका सिलेबस और RSM SSB वालों का सिलेबस एकदम सेम है, एकदम सेम है। उन्होंने एज इट इज एक एक टॉपिक को उन्होंने एकदम कॉपी पेस्ट किया हुआ है। तो उसी RSM SSB का जो होता है एग्जाम, उसी के मैं कुछ क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ, क्योंकि सिलेबस एकदम सेम है, एवरीथिंग उन्होंने कॉपी पेस्ट मारा है जस्ट उन्होंने। तो मैं आपको इसके एक बार उसको क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूँ, आपको इससे आइडिया लगेगा कि किस टाइप के क्वेश्चन और आते हैं। और एंड बिलीव मी, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आते हैं, इतने सिंपल क्वेश्चन ना, कई क्वेश्चन तो ऐसे लगते हैं यार ये क्वेश्चन भी कोई आने लायक है क्या, इस टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो मैं एक बार वो क्वेश्चंस को मैं ऑन करता हूं। ये देखिए, ये 2013 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। वेट ए सेकेंड, ओके इट्स नॉट वर्किंग, ओके नो इश्यू। तो देखिए 2013 के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ था, द M in HTML स्टैंड फॉर, जो कि अपनी पहली लाइन थी जब अपन ने इसको स्टार्ट करा था, जहां से अपन ने HTML को स्टार्ट किया था, वहीं से अपन ने स्टार्ट किया था। HTML की फुल फॉर्म क्या होती है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो आंसर क्या हो जाएगा, मार्कअप। क्या हो जाएगा, मार्कअप। ये वर्क क्यों नहीं कर रहा, ओके इट्स नॉट वर्किंग, ओके नो इश्यू। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मार्कअप। देख अब जैसे यहां पर ऑप्शन है, मशीन हो गया, मॉडलिंग हो गया, मार्जिन हो गया, मार्कअप हो गया। जिनको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है उनको मॉडलिंग भी लग सकता है, मशीन भी लग सकता है, मार्जिन भी लग सकता है। जिन्हें बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, कुछ भी नहीं पता, तो वो कुछ भी करके आ सकता है। बाकी अपन को तो बेसिक आइडिया है, ये HTML वगैरह क्या होता है, सब कुछ अपन को पता है। तो करेक्ट आंसर इज द मार्कअप, बी। सेकंड वन, अब देखिए ये कितना सिंपल क्वेश्चन है, और ये वेब ब्राउजर के बारे में पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है। और हम डेली लाइफ में भी वेब ब्राउजर हम यूज करते हैं, क्रोम हम यूज करते हैं, मोजिला यूज करते हैं, इंटरनेट एक्सप्लोरर यूज करते हैं, आईफोन वाले सफारी यूज करते हैं, और भी ओपेरा मिनी होता है। तो इसमें से पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है। अब देखिए ये कितना इजी क्वेश्चन है। आई थिंक इसको जिसको थोड़ी बहुत भी जो कंप्यूटर पे काम करता होगा उन्हें डेफिनेटली पता होगा कि इसका आंसर क्या होगा। तो अपने पास में ऑप्शन है, सफारी होता है, ओपेरा होता है, मोजिला होता है, लेकिन ये नहीं होता फॉक्स प्रो कोई भी वेब ब्राउजर नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, फॉक्स प्रो। मैं इन क्वेश्चंस को मैं इसलिए करवा रहा हूं ताकि आपको आइडिया लग जाए कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। अब देखिए ये 2018 के अंदर ही आया हुआ क्वेश्चन है, जो RSM SSB ने जो एग्जाम करवाया था इन्फॉर्मेटिक असिस्टेंट के लिए, क्योंकि दोनों का सिलेबस सेम है, तो इसी टाइप के क्वेश्चन भी RSEB के अंदर आने वाले हैं। तो देखिए, विच एट्रीब्यूट इज एंकर टैग इज यूज्ड फॉर शो द हाइपरलिंक। तो जिन्होंने ए टैग, जिनको एंकर टैग के बारे में जिनको नॉलेज है उनको डेफिनेटली पता होगा। हम इसके अंदर एट्रीब्यूट जो यूज होता है हाइपरलिंक, जिसमें हम URL का हम उसमें डेस्टिनेशन डालते हैं कि भैया
ये मैं इसके अंदर HREF के अंदर मैं ये लिंक डाल रहा हूँ, जब मैं इस पे जब क्लिक करूँ तो इस वाली वेबसाइट पर रिडायरेक्ट हो जाना चाहिए। तो इसके लिए हम यूज करते हैं डेट इज द HREF। ऑलराइट, तो आंसर इज द HREF। नेक्स्ट वन, विच टैग क्रिएट ए नंबर्ड एंड ऑर्डर्ड लिस्ट। आई थिंक अब ज्यादा क्लियर होगा। हाँ, विच टैग क्रिएट ए नंबर ऑर्डर्ड लिस्ट। तो अभी मैंने आपको बताया था इन द HTML 3 टाइप की लिस्टिंग होती है, ऑर्डर्ड लिस्ट, अनऑर्डर्ड लिस्ट एंड डिस्क्रिप्शन लिस्ट। तो ये पूछ रहा है कि कौन सा टैग ऑर्डर्ड लिस्ट या फिर नंबर के लिए कौन सा टैग हम यूज करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था OL टैग, DL टैग एंड UL टैग। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, डेट इज द ऑर्डर्ड लिस्ट के लिए हम यूज करते हैं OL टैग, ऑर्डर्ड लिस्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कंटेनर टैग। कंटेनर टैग क्या होता है? कंटेनर टैग मैं आपको बता देता हूं। कंटेनर टैग के अंदर क्या होता है, कंटेनर टैग के अंदर यदि हमें कोई भी डेटा यदि हम उसके अंदर यदि हम पुट कर रहे हैं, उसके अंदर यदि हम डाल रहे हैं कोई भी डेटा, कोई भी टैग हो गए, अदर कोई भी इंफॉर्मेशन यदि किसी टैग के अंदर आ रही है तो हम उसको बोलते हैं, मैं आपको बेसिक देसी भाषा में बता रहा हूं क्या होता है कंटेनर टैग। तो उसके लिए हम कंटेनर टैग, वो कंटेनर टैग होता है जिसके अंदर कोई भी हम कंटेंट हम डालते हैं। तो आपको पता है यहां पर HR टैग नहीं होता है, नन ऑफ दीज अबव होगा नहीं, ब्रेक लाइन होता है, ये वाला भी नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर होता है डेट इज द C, B एंड I। तो B जो टैग होता है डेट इज द बोल्ड एंड I टैग इज द इटालिक। हम इन दोनों के अंदर जो भी हम कंटेंट लिखेंगे, जो भी हम टेक्स्ट हम लिखेंगे, B के अंदर वो क्या करेगा, उस टेक्स्ट को बोल्ड कर देगा, और I के अंदर हम जब लिखेंगे तो उस टेक्स्ट को थोड़ा इटालिक कर देगा। ऑलराइट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब देखिए HTML यूज्ड, HTML क्या यूज करता है, प्री स्पेसिफाइड टैग, यूजर डिफाइंड टैग, टैग ओनली फॉर लिंकिंग एंड फिक्स टैग्स डिफाइंड बाय द लैंग्वेज। मैंने आपको बताया था कि HTML अपने खुद के टैग यूज करता है जो कि डिफाइन होते हैं, फिक्स टैग डिफाइंड बाय द लैंग्वेज। हम उन्हीं टैग को हम यूज करते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द क्वेश्चन की किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं। आपने देखा कि जस्ट मतलब बेसिक क्वेश्चन आता है। अब मैं आपको कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे देता हूं, जो कि हमारे बैचेज कब स्टार्ट हो रहे हैं वो मैं आपको बता देता हूं। जो इसके बैचेज जो स्टार्ट हो रहे हैं, ऑनलाइन बैच हम कराने वाले हैं, सब कुछ ऑनलाइन होगा। तो इसके बैच जो स्टार्ट होने वाले हैं 3 मार्च से बैच स्टार्ट होने वाले हैं। 3 मार्च से बैच स्टार्ट होने वाले हैं। जिन्होंने प्रिपरेशन करनी है वो इस नंबर पर कॉल करके आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, और यदि कोई भी इंक्वायरी किस तरीके से सिलेबस होगा, कौन सी क्या टाइमिंग रहेगी, वो सारा का सारा आप इस नंबर पे कॉल कर लें 7374000999। यहाँ पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो 3 मार्च से जिनको भी सीरियस पढ़ाई करनी है और एग्जाम क्रैक करना है वो 3 मार्च से पहले रजिस्ट्रेशन करवा ले। 3 मार्च से बैच स्टार्ट हो रहा है। ओके, थैंक यू। If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.